हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। परीक्षा प्रो यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में हम लोगों को क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। 15 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स। जो पहला टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे, ये अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है कल 14 सितंबर को। तो हम लोग इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है? नेशनल हिंदी डे तो ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। क्यों 14 सितंबर को ही हम लोग नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं? इतिहास में कोई ऐसी घटना होगी उसी को कमेमोरेट करने के लिए हम लोग इसे मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, इसको आधिकारिक रूप से राजभाषा का, संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान सभा में राजभाषा दर्जा 14 सितंबर 1949 में। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब संविधान सभा में इसको पारित किया गया है, तो कोई ना कोई आर्टिकल इसे असाइन किया होगा। तो ये संविधान के कौन से आर्टिकल में हिंदी का जिक्र है संघ की राजभाषा के रूप में? तो वो है आर्टिकल 343। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कौन से भाग में, कौन संविधान के कौन से पार्ट में इसका जिक्र है? तो वो पार्ट 17 है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं कि जो लैंग्वेज है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सब टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज है? तो नहीं है। एग्जाम में ये हम लोगों को कंफ्यूजन बार बार क्रिएट होता है, क्योंकि जो हिंदी भाषा है बहुत ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। तो जब ये ऑप्शन में आ जाता है तो हम लोग एग्जाम में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर के कि क्या हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज है कि नहीं है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो आखिर क्लासिकल लैंग्वेज है कौन कौन से और कितने हैं? तो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन से हैं ये 6? इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पहला है तमिल। सबसे पहले इसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया सन 2004 में। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ एंड उड़िया। सबसे नया न्यूएस्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो उड़िया है, इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज क्यों दर्जा नहीं दिया गया? इस क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। उस रूल्स के पैरामीटर पर हिंदी नहीं आता है, इसीलिए हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ध्यान रखिएगा। कल्चर मिनिस्ट्री अप्रूव करता है कि कौन सी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना है और किसे नहीं देना है। तो कुछ पैरामीटर है जिसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पैरामीटर यह है कि जो भी ये लैंग्वेज हैं, ये किसी और भाषा से डिराइव्ड नहीं हुए हो, यानी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो। तो जो हिंदी भाषा है हमारा, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ओरिजिनल भाषा जो है वो हमारी संस्कृत है, उसी से हिंदी डिराइव्ड हुआ है, और हिंदी के कुछ कुछ वर्ड उर्दू से भी लिए गए हैं। तो इसीलिए हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। भाषा से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे संविधान में, ये कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज का
जिक्र किया गया है। तो ये शेड्यूल 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 8 में हमारे भाषा से रिलेटेड सारे कौन कौन सी भाषाएं हमारे देश में इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो शेड्यूल 8 में बताई गई है। तो जब ओरिजिनल संविधान बना तो उस समय शेड्यूल 8 में कितनी भाषाएं थी? तो उस समय 14 भाषाएं थी ओरिजिनली। लेकिन अभी कितनी है करंट में? अभी इस समय 22 भाषाएं हैं 2023 में, यानी टोटल 8 भाषाएं ऐड हुई हैं 1950 से लेकर के अभी तक में। तो ये 8 कौन कौन सी भाषाएं हैं ये भी पूछ दी जाती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो पहला भाषा इसमें ऐड किया गया, यहाँ पे लिख रहे हैं, वो सबसे पहला सिंधी भाषा ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 21 CAA। अगला जो संविधान संशोधन हुआ 71, उसमें 3 भाषाएं ऐड की गई, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। मणिपुरी पे ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि मणिपुर इस समय काफी ज्यादा न्यूज में है। इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं करना है, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे किसी न किसी रूप में। मणिपुर से संबंधित कोई भी भाषा हो या कोई न्यूज हो या कोई करंट अफेयर्स हो। थर्ड टाइम संविधान संशोधन हुआ 92, और उसमें टोटल 4 भाषाएं ऐड की गई, बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। ये स्टैटिक्स और करंट के कुछ पॉइंट थे, और करंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 घटनाएं हुई हैं उसको हम भाषा से रिलेटेड, जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन अभी रिसेंटली हुआ है। ये कहां पर हुआ है? राजभाषा सम्मेलन तो राजभाषा सम्मेलन हुआ है पुणे, महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेंट करंट का न्यूज है ये। राजभाषा सम्मेलन कहां पर हुआ? राजभाषा सम्मेलन तो ये पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र, पुणे। नेक्स्ट है, भाषा से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि ये किसने लॉन्च किया है, और दूसरा पॉइंट ये कि क्यों लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट एलोरा को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्यों लॉन्च किया गया है? जो लोकल हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लोकल लैंग्वेज, उनको ग्लोबल लेवल पर डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए, उनको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एलोरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बना है? एमबीबीएस हिंदी भाषा में कोर्स लॉन्च किया। कौन से स्टेट ने? तो मध्य प्रदेश ने। ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अभी मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे टॉपिक्स पे, देखते हैं क्या है दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक जो हम लोग का है वो है कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड का भी नए अध्यक्ष चुनी गई हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार किसी महिला को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन तो किसको बनाया गया है चेयरमैन? तो बनाया गया है जया वर्मा सिन्हा को।
जया वर्मा सिन्हा। ये पहली महिला है रेलवे बोर्ड की अभी तक की। इसके पहले सभी पुरुष थे। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन। इसी के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है। फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके नए नए अभी चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो वो गंजी कमला राव को। गंजी कमला वी राव, इनको चेयरमैन बनाया गया है फसाई का। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो संतोष कुमार यादव को। संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है, सीबीआई के डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद। काफी चर्चा में भी रहे थे ये, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सीबीआई के डायरेक्टर। आरपीएफ के नए चेयरमैन कौन है, आरपीएफ, इनके डायरेक्टर जनरल, इन्हें किसको बनाया गया है, तो ये मनोज यादव को बनाया गया है, मनोज यादव। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इनका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो ये बनाया गया है अग्रवाल जी को, संजय कुमार अग्रवाल जी को, संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है आधार का चेयरमैन यूआईडीएआई का, यूआईडीएआई, इनका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है नीलकांत मिश्रा को, नीलकांत मिश्रा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जामिनेशन में कोई ना कोई इनमें से पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल जो सिंगापुर का है, उसमें एक भारत के पूर्व जज को मेंबर बनाया गया है, तो वो कौन है, इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर में किस भारतीय को मेंबर बनाया गया है, तो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना, एन.वी. रमन्ना। कहाँ पे मेंबर नियुक्त हुए हैं ये, तो ये मेंबर नियुक्त हुए हैं इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व चीफ जस्टिस हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के नए टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल इंडिया इंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ये कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ करंट इवेंट क्या क्या हुए हैं हमारे डिफरेंट स्टेट्स में और देश सेंट्रल लेवल पे, उसको देखेंगे। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल समिट 2023 कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, बार बार न्यूज में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आखिर ये है क्या और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि मशीनें होती हैं, रोबोट्स, कंप्यूटर, उन्हें मनुष्य की तरह सोचने और काम करने की तरह बनाया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस टच दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग रोबोट मूवी देखे होंगे, रोबोट मूवी में जो रोबोट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोडिंग के आधार पे ही होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्यूटर क्रांति ला रहा है इस सदी में, तो इसलिए ये काफी तेजी से उभरता हुआ करियर है और इंडिया
क्योंकि सर्विस सेवा में हम लोग काफ़ी आगे हैं और कंप्यूटर सर्विस सेवा में तो बहुत आगे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है इसमें आगे बढ़ने की। तो कब कब पर होगा ये? तो ये अक्टूबर मंथ में होगा, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में ये ग्लोबल आर्टिफिशियल समिट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ करंट्स के जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। वो ये है कि पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल है वो कहाँ पर खुला भारत में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, तो ये केरला में तिरुवनंतपुरम। केरला एजुकेशन के मामले में काफी आगे है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली स्कूल जो ओपन हुई है वो तिरुवनंतपुरम केरला में हुई है। नेक्स्ट है एआई चैटबॉट जस्ट आस्क। जस्ट आस्क ये एआई चैटबॉट है और इसे कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट, तो इसे मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। एआई बेस्ड न्यूज एंकर अभी रिसेंटली हुआ है, जिसका नाम है लीसा। न्यूज एंकर है ये एआई बेस्ड। कौन से स्टेट ने ये किया है लॉन्च? तो ये उड़ीसा। उड़ीसा। ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट, क्या नाम है इस चैटबॉट का? तो इसका नाम है जुगलबंदी। ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये जुगलबंदी ये क्या है? तो ये ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट है। किसने लॉन्च किया है ये? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर किसी भी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चैट जीपीटी क्या है और इसे किसने लॉन्च किया, कौन सी कंपनी ने? चैट जीपीटी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैट बॉक्स है, तो इसे ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी है तो उसके बाद रसिया भी कैसे पीछे रह सकता है, उसने भी अपना चैटबॉट लॉन्च किया। उसके चैटबॉट का क्या नाम है? गीगा चैट। गीगा चैट ये किसने लॉन्च किया? तो ये रसिया ने लॉन्च किया। गूगल ने भी अपना चैटबॉट लॉन्च किया है। गूगल के चैटबॉट का क्या नाम है? तो उसका नाम है बार्ड, BARD, बार्ड। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम लोग का जो कवर करना है वो है अवार्ड से रिलेटेड। अभी रिसेंटली शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अनाउंस हुआ, तो हम लोग भटनागर अवार्ड को देखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ और रिसेंट डेवलपमेंट्स जो अवार्ड दिए गए हैं उसको रिवाइज भी कर लेंगे साथ ही साथ। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2023। सबसे पहला तो ये सवाल है कि ये अवार्ड कौन सी संस्था देती है? तो ये CSIR देती है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये भटनागर साहब के नाम पे क्यों दिया जाता है? ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, इसीलिए उनके नाम पर ये अवार्ड दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2023। कितने लोगों को ये दिया गया इस साल का? तो 12 लोगों का। ये 12 लोगों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नंबर कितने लोगों को दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। टोटल 12 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है इस साल, तो 12 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। अभी रिसेंटली इनकी पहली डायरेक्टर जनरल, महिला डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई है, उनका नाम क्या है?
डायरेक्टर जनरल क्या नाम है उनका? तो नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी नाम है। ये कुछ महीने पहले अपॉइंट हुई हैं और एग्जामिनेशन में पूछी भी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये, नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। CSIR का हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है? तो इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, बार बार ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कौन सी संस्थाएं हैं दो, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चेयर करते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी कौन सी दो संस्थाएं हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है? ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इस साल दिए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय अवार्ड, ये किसे दिया गया और किस एरिया में दिया जाता है? राजा राम मोहन राय अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये ABK प्रसाद को दिया गया है। ABK प्रसाद कौन से एरिया में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के एरिया में दिया जाता है, जर्नलिज्म, पत्रकारिता। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड अभी कहाँ की पुलिस को दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये कौन सी स्टेट के पुलिस को दिया गया है? तो ये हरियाणा पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? मिस इंडिया 2023 तो ये नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता कहाँ की है नंदिनी गुप्ता? तो ये राजस्थान की है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड ये किसे दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड ये किसे दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है केरला शील्ड अवार्ड। केरला शील्ड अवार्ड ये किसे दिया गया? तो ये फातिमा असगर को दिया गया, पहली बार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली बार इस चीजें बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? पहला उद्योग रत्न अवार्ड तो ये रतन टाटा को दिया गया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इसे देती है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्योग रत्न अवार्ड। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।